नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में संभावित होंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। और अगर आपने पहली वीडियो भूगोल की नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये दूसरी वीडियो है। यहाँ पे प्रश्न दिया, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 29%। 71% जो है वो जल है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन का यांत्रिक चट्टान है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, संगमरमर। अगला प्रश्न दिया है, धरातल के किस स्थान पर सर्वाधिक भूकंप का अनुभव किया जाता है? राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, संगमरमर। अगला प्रश्न दिया है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, भूकंप की तीव्रता। इसमें 9 अंक होते हैं। अगला प्रश्न दिया, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, इक्वाडोर। और इक्वेडोर भी लिख के आ सकता है, तो 20 आंसर सही होगा। आगे जानते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, ज्वालामुखी। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। कोटोपैक्सी जो है वो जापान में नहीं है, इक्वेडोर में है। कहाँ? इक्वेडोर। आगे जानते हैं, अगला प्रश्न दिया, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, वलित। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, नेपाल। अगला प्रश्न दिया, लोएस का पठार है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, पवनकृत। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न दिया, अबिसिनिया के पठार का विस्तार किस देश में है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, ए बी दोनों सही है। इथोपिया में भी है, सोमालिया में भी है। अगला प्रश्न दिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे पूछा जा सकता है कौन से महाद्वीप में है, तब भी ऑस्ट्रेलिया आएगा। अगला प्रश्न दिया, वेफिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, कनाडा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, नील नदी। अगला प्रश्न दिया है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, मरे। अगला प्रश्न दिया, मेंगकांग नदी कहाँ गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, दक्षिणी चीन सागर में। अगला प्रश्न दिया, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, म्यांमार की। अगला प्रश्न दिया है, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, ये सभी भारत, भूटान, चीन, ये तीनों देश में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, पंचशीर नदी घाटी किस देश में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न दिया है, पो नदी घाटी किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, इटली। अगला प्रश्न दिया है, एब्रो घाटी किस देश में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, स्पेन।
अगला प्रश्न दिया है आसमान बांध किस नदी पर स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा नील नदी। अगला प्रश्न दिया है ग्रांड कुंजी बांध किस देश में अवस्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न दिया है ग्लेशियर नेशनल पार्क स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा कनाडा। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न दिया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा सारा। अगला प्रश्न दिया है सारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा मोरक्को। अगला प्रश्न दिया सारा मरुस्थल का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा मंगोलिया। अगला प्रश्न दिया गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा ए बी दोनों है, मंगोलिया में भी है चीन में भी है। अगला प्रश्न दिया गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा मोरक्को। अगला प्रश्न दिया अटाकामा मरुस्थल किस देश में है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा चिली। अगला प्रश्न दिया अटाकामा मरुस्थल का क्षेत्रफल है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा 40,600 वर्ग मील। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 70.8%। अगला प्रश्न दिया संसार में लगभग कितना प्रतिशत जल शुद्ध पीने योग्य है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा 2.5%। अगला प्रश्न दिया जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा सिंचाई। अगला प्रश्न दिया भू जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि के कार्य में प्रयोग करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा 40 से 45% होता है। 40 आ जाए या 45 आ जाए तो आप ये याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 71%। अगला प्रश्न दिया समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न दिया है सबसे अधिक लवणीय सागर है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा मृत सागर। अगला प्रश्न दिया पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा भारत श्रीलंका। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा जिब्राल्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।